यूक्रेन के सबसे नए हमले में पुतिन के डूम्सडे प्लेन के तबाह होने की खबर है। यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से तीसरी बार रूस पर हमला किया है और इस बार रूस के एक एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। पुतिन ने इसे रेड लाइन मानते हुए अपने सबसे नए हथियार से परमाणु विहीन तबाही मचाने की चेतावनी दे दी है। इसीलिए परवाह देश के दूसरे हिस्से में अमेरिकी ATACMS मिसाइल पर पुतिन के संबोधन और नेटो को परमाणु विहीन मृत्युदंड की चेतावनी का हम विश्लेषण करेंगे। दिसंबर 2024 रात 11 बजे के बाद रोस्तोव, रूस। एक के बाद एक 10 से ज्यादा भीषण धमाके। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी। धमाकों की धमक ने पूरे रोस्तोव शहर को दहला दिया। आधी रात को आग की ऊंची लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन से लॉन्च हुई अमेरिका की कम से कम 2 लॉन्ग रेंज अटैक MS मिसाइलें रोस्तोव के टगन रोग एयरबेस पर गिरी और वो हो गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यूक्रेन ने दावा किया है कि रोस्तोव शहर पर उसके सबसे नए हमले में पुतिन का डूम्सडे प्लेन फ्लाइंग क्रेमलिन ध्वस्त हो गया। यूक्रेन के अटैक MS हमले में रूस का टगन रोग एयरबेस तबाह हो गया। रूस में फाइटर जेट्स के पुर्जे बनाने वाली बीरीव एयरक्राफ्ट कंपनी खाक हो गई। ब्रियांस्क में एक ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन से आग की लपटें उठने लगी। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो सबसे बड़ा हमला पुतिन के अभिमान पर हुआ है। यूक्रेन ने पुतिन के उस डूम्सडे प्लेन को तबाह कर दिया है जिसे पुतिन ने परमाणु कहर ढाने और कयामत के दिन उड़ाने के लिए तैयार रखा था। पुतिन का डूम्सडे प्लेन रूस के उसी एयरबेस पर तैनात था जहां यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली अटैक MS मिसाइलों से हमला किया। अगर इस हमले में पुतिन के फ्लाइंग क्रेमलिन को नुकसान हुआ तो इसका मतलब रूसी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और इसका नतीजा भयानक होगा। Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. हालांकि रूस ने अभी तक यूक्रेन के हमले में डूम्सडे प्लेन को हुए नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के सबसे नए हमले के तुरंत बाद जिस तरह पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई उससे साफ है कि घाव बहुत गहरा लगा है और अब पुतिन इसका विनाशक बदला लेने की तैयारी में है। पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूशन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इसको परमाणु हमले के समय इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर असर नहीं होता। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई। यानी पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन कोई साधारण विमान नहीं है। पुतिन इसी प्लेन में बैठकर अपना दफ्तर चला सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले के लिए न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा भी उतनी ही फुल प्रूफ रहती है। पुतिन के डूम्सडे विमान के साथ रूस का MiG-29S चलता है। इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में होता है।
TU-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर भी इसके साथ रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। फ्लाइंग क्रेमलिन के बेड़े में चलने वाला TU बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। TU 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ये विमान 20,400 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है। TU की रेंज 3000 किलोमीटर है। इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और रडार इसे ट्रेस नहीं कर सकते। यूक्रेन ने रूस के गर्व पर हमले करने का दुस्साहस किया है और इसीलिए रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि इन हमलों का भीषण बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन के पास कम से कम 3 डूम्सडे प्लेन हैं। ATACMS मिसाइल के हमले के वक्त पुतिन का इनमें से एक डूम्सडे प्लेन रोस्तोव के टागनरोग एयरबेस पर था। इनके अलावा एक नया डूम्सडे प्लेन वोरोनिश एविएशन प्लांट में बनाया जा रहा है। डूम्सडे प्लेन में कम्युनिकेशन के लिए कई अत्याधुनिक रडार, एंटेना और दूसरे उपकरण लगे हुए हैं। इस विमान के नीचे के हिस्से में 2 पॉड लगाए गए हैं, जिनमें लगी बैटरियां कम्युनिकेशन उपकरणों को काफी लंबे वक्त तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती हैं। डूम्सडे प्लेन इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस पर रेडियो एक्टिव, केमिकल और बायोलॉजिकल हमले का असर नहीं होगा। इस विमान का रेडियो 6000 किलोमीटर के दायरे में सैनिकों, बॉम्बर्स, मोबाइल और साइलो मिसाइल लॉन्चर और परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों को आसानी से ऑर्डर दे सकता है। रूसी डूम्सडे प्लेन को तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो ये विमान एक उड़ता फिरता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर सकता है। इसीलिए इन्हें आसमान में दूसरा क्रेमलिन भी कहा जाता है, जहां से व्लादिमीर पुतिन रूस पर शासन करना जारी रख सकते हैं। फ्लाइंग क्रेमलिन पर हुए हमले पुतिन के गुरूर पर हमला है। इसीलिए पुतिन ने इसका बदला लेने के लिए अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका की दी अटैक MS लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर तीसरी बार बड़ा हमला करके यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे नए हमले में यूक्रेन ने रूस के डूम्सडे प्लेन को नुकसान पहुंचाकर पुतिन के उस क्रोध को हवा दे दी है, जिसका अंजाम परमाणु विस्फोट जैसा महाविनाशक हो सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूस अब ताबड़तोड़ अपनी ब्रह्मास्त्र मिसाइलें दागने की तैयारी में है। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज अटैक MS मिसाइलों के जवाब में रूस ने ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने रूस की तरफ पहली बार अटैक MS मिसाइल से हमला किया तो 21 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। करीब 3 साल से जारी जंग के बीच पहली बार यूक्रेन ने ऐसे विनाशक धमाके सहे थे। ऐसा लगा जैसे आसमान से विनाशक उल्का बरस रहे और थोड़ी देर में सब कुछ खाक हो जाएगा। यह रूस की ओरेश्निक मिसाइल का पहला प्रहार था। रूस ने सीधे रणभूमि में अपने सबसे नए हथियार का टेस्ट किया था, लेकिन अब पुतिन ने अपनी इस विनाशक मिसाइल से यूक्रेन को बर्बाद करने का ऑर्डर दे दिया है। ओरेश्निक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी ये 5500 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ये 13000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और एक बार लॉन्च हो जाने के बाद दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोका नहीं जा सकता।
रूस ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट से यह पता लगाया है कि अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो थार्ड हो या पेट्रियट, रूस की ओरेशनिक के आगे फेल है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल अपने साथ 6 वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इससे जमीन के कई फीट नीचे बने अभेद्य बंकर भी नहीं बच सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल परमाणु हमले जैसा विनाश करने में सक्षम है। पुतिन घोषणा कर चुके हैं कि उनके पास ऐसी मिसाइल है जो परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल किए बिना परमाणु विनाश जैसी तबाही मचाने में सक्षम है। और अब पेंटागन को डर इस बात का है कि पुतिन युद्ध में ओरेशनिक मिसाइल का महाविनाशक तरीके से इस्तेमाल करने का ऑर्डर देने वाले हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पेंटागन ने कहा है कि रूस यूक्रेन और यूरोप में फिर से ओरेशनिक मिसाइल से विस्फोट करने वाला है। ओरेशनिक के नाम पर डर पैदा करना पुतिन के वॉर प्लान का हिस्सा है और पुतिन ओरेशनिक का इस्तेमाल करके अमेरिका ब्रिटेन को हद बताना चाहते हैं। पुतिन अमेरिका और नाटो देशों के मन में ओरेशनिक के नाम की दहशत पैदा करना चाहते हैं। पुतिन ने ओरेशनिक का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट है कि रूस एक बार फिर ओरेशनिक से अटैक करने वाला है। अगर कीव से लेकर खार्किव तक या यूरोप के किसी और हिस्से में ओरेशनिक मिसाइल से विस्फोट हुए तो सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में विनाश की नई सुनामी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का नीप्रो शहर ओरेशनिक मिसाइल के धमाके झेल चुका है, लेकिन ये मिसाइल कितनी दूर तक और कितनी तेजी से हमला कर सकती है, इस नक्शे से आप भी समझिए। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार से 5,500 किलोमीटर दूर तक हमला करने वाली रूस की इस सबसे नई मिसाइल के निशाने पर यूरोप के अमेरिकी बेस हैं। पोलैंड का अमेरिकी एयर बेस को यह मिसाइल सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड में पहुंचकर तबाह कर सकती है। मॉस्को से उड़ने के बाद रोमानिया के US एयर बेस तक पहुंचने में इसे सिर्फ 5 से 5 मिनट लगेंगे। इसी तरह यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने में इस मिसाइल को करीब 3.5 मिनट ही लगेंगे। 9 मिनट से भी कम वक्त में इस मिसाइल से लंदन पर हमला किया जा सकता है और करीब 8 मिनट और कुछ सेकंड में ये मिसाइल पेरिस को तबाह कर सकती है। लेकिन अब देखिए, पुतिन ने रूस की सेना को अपनी सबसे आधुनिक और परमाणु बम जैसी तबाही मचाने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करने का ऑर्डर क्यों दिया है। राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने जेलेंस्की को रूस की जमीन पर ATACMS के हमले की छूट दी। तभी तय हो गया था कि अब इस युद्ध में महाविनाश के ऐसे हथियारों की एंट्री हो जाएगी जिनका नतीजा परमाणु विनाश जैसा भयानक होगा। जाते जाते जो बाइडेन का ये फैसला पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया। क्योंकि 19 नवंबर को यूक्रेन ने रूस पर पहली बार अमेरिकी ATACMS मिसाइल दागी थी। रूसी जमीन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों की बरसात होते ही ये तय हो गया था कि यूक्रेन और उसके मित्र देशों ने बहुत भयंकर भूल की है और इसकी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। अब पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा। लंदन, बर्लिन और पेरिस पर मिसाइलें गिरेंगी और एटमी हमले के बिना भी परमाणु जैसा विनाश होगा। अगर पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही के ब्लूप्रिंट को अमल में लाने का आदेश दे दिया तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। रोम में रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वार्सा में धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी ऐसा ही होगा। स्वीडन भी इस तबाही से बच नहीं पाएगा। फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान में पहुंच जाएगा। टारगेट तुर्की की राजधानी अंकारा भी है, जहां विनाश का बवंडर उठेगा।
ऐसे में कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ ऑर्शेनिक नहीं होगा। सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ और भी हैं, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट, सीक्रेट क्रूज मिसाइल, सीक्रेट लॉन्ग रेंज ड्रोन, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन, सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।